रायपुर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, महापौर मीनल चौबे यात्रा में मौजूद हैं। तो पश्चिम विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में आज भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, महापौर मीनल चौबे यात्रा में मौजूद हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, महापौर मीनल चौबे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने आज भव्य और विशाल कांवड़ यात्रा निकाली है। हर हर महादेव की गूंज के साथ रायपुर की सड़कों पर आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में आज कांवड़ यात्रा निकली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां भव्य कांवड़ यात्रा निकली है। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता आहना पुंज का, जो इस वक्त यात्रा में मौजूद हैं। आहना, आज पश्चिम विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ नजारा आप देख पा रही है वहां की? पद्मा, आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख रही हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी हम गुड़ियारी चौक पर मौजूद हैं। ये मंदिर से आते, मंगलम मंदिर से आते हुए आगे बढ़ते हुए गुड़ियारी पर अब हम यहाँ लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सैलाब से आप समझ जाइए कि कितना भरपूर साथ जो है, जो राजेश मूणत जी ने मांगा था, उनको कहीं ना कहीं प्राप्त भी हुआ है। और उनके साथ आप देख रहे हैं, उनके बेटे मौजूद है, धर्मलाल कौशिक मौजूद है, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव जी मौजूद है। इसके साथ आप जन सैलाब, आस्था का सैलाब कहीं ना कहीं भगवा रंग में उनके साथ लगातार जो है चलता जा रहा है। और आप देखिए, जैसे बोला भी जाता है ना कि महादेव अगर कहीं पर होते हैं तो उनके साथ उनके जितने भी साथी होते हैं, जैसे इसको बोला जाता है भक्तगण, वो तो रहते हैं, लेकिन भूत पिशाच वो भी रहते हैं। आप यहाँ पर जो सैलाब कहीं ना कहीं उमड़ा है, उससे देखकर आप समझ पाएंगे कि भरपूर साथ जो है राजेश मूणत जी को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जो उन्होंने कहा था कि अगर नीयत सही होती है तो आपको जनता का साथ जरूर मिलता है, और जनता के साथ के लिए कहीं ना कहीं वो साल में एक बार ऐसा इवेंट जरूर रखते हैं जहाँ पर उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त हो, और वही सहयोग आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। महादेव से उनकी यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि आए, और ये रजत वर्ष में, क्योंकि आप देखिए स्पीकर्स की आवाज, गाने, भजन सब जो है चल पड़े हैं राजेश मूणत के साथ। और ये बताया भी जा रहा था, उन्होंने ये बात बताई भी थी एशियन न्यूज के माध्यम से कि वो चाहते हैं कि महादेव घाट जो है उज्जैन की तर्ज पर बनाया जाए, और उनकी ये इच्छा जो है वो जल्द से जल्द, जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की इच्छा है, वो जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। जी पद्मा। बिल्कुल आहना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो राजेश मूणत की जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल भी हुई है, और एक बड़ा जनसैलाब उनके इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं शहर को भक्ति के रंग में रंग जो है रंगा हुआ नजर आ रहा है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं भव्य झांकियां जैसे निकालने वाले थे, तो क्या झांकियों का कुछ नजारा आप देख पा रही हैं आहना? बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए अगर पद्मा, तो सिक्योरिटी देखिए बहुत सख्त है। आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर यहाँ पर लोगों का ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ यदि आप 2 कदम आप समझ लीजिए पद्मा, इतने स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं कि कोई थक ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो उनके लिए इतने स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई है। और आप जनता का सैलाब देखिए, भगवा रंग में कहीं ना कहीं रंगा हुआ राजेश मूणत जी के साथ अब चल पड़ा है। सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जगह जगह पर स्टेशन जो है कहीं ना कहीं लगा दिए गए हैं, और स्टेशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपके साथ हमें अगर 2 कदम चल के किसी को प्यास लगती है, थकान महसूस होती है, या फिर आप समझिए कि वो आराम करना चाहता है, तो हर थोड़ी देर बाद आपको स्टेशन मिलेगा। और हर जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेशन का प्रबंध जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कर रखा है। अब लाइव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मैं लगातार आपको बता रही हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष जो है राजीव जी, साथ ही साथ विधायक राजेश मूणत जी, उनके साथ उनके बेटे राजीव मूणत मौजूद है, जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, वो भी मौजूद है। मैं कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि अभी हमने राजेश मूणत जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे
सहयोग मिला है, सहयोग की कहीं ना कहीं मैं कामना कर रहा था और वो सहयोग मुझे लगातार जो है जनता का मिल रहा है। जी पद्मा। बिल्कुल आहना, तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कहीं ना कहीं जनता का भरपूर सहयोग विधायक राजेश मूणत को मिल रहा है और कहीं ना कहीं रायपुर की सड़कों पर आज आस्था का जो सैलाब है उमड़ पड़ा है। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में ये भव्य और विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही। तमाम दिग्गज चुनके इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि राजेश मूणत के साथ उनके बेटे धर्मलाल कौशिक और जो तमाम दिग्गज हैं कहीं ना कहीं उनका सहयोग उन्हें भरपूर मिल रहा है। जैसे कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं आहना कावड़ यात्रा में, तो अगर ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात करें, आयोजन की बात करें, तो क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं उसमें? वही लगातार मैं आपको पद्मा जिस तरीके से बता रही हूँ तस्वीरें जो है मैं इसीलिए ही मैं चाह रही हूँ कि अगर हम ना दिखे तो अच्छा है, क्योंकि जो सैलाब आपको आज कहीं ना कहीं दिखेगा रायपुर की सड़कों पर वो शायद ही आपको किसी और दिन दिख पाएगा। ये कावड़ यात्रा इतना सुखद तस्वीरें हैं और आपको ये पूरा अगर रास्ता अगर आप देखें तो ये भगवा रंग से कहीं ना कहीं रंग गया है। और मैं लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी हमने हाल ही में अभी राजेश मूणत जी से बात भी की थी और आप देख भी रहे हैं कि काफी लंबे समय से वो पैदल चल रहे हैं और जनता से बात करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करके पहले जानेंगे कि किस तरीके का आनंद जो है कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं। लगातार हम सबसे बात कर रहे हैं और पूरी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए ठहरना नहीं, आप समझ ही सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पर भीड़ है या आप कह सकते हैं सैलाब है, यहाँ पर जनता का भरपूर सहयोग। मैं बार बार इस वाक्य को इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें जो भगवा रंग में कहीं ना कहीं रंग गया है रायपुर। बिल्कुल आहना, बात करने की कोशिश कीजिए, बने रहेगा, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शशिकांत साहू भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रायपुर के गुड़ियारी लिए चलते हैं, यहाँ पर राजेश मूणत के नेतृत्व में कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। तो रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त यात्रा में शामिल हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आहना पुंज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आहना, विधायक राजेश मूणत की कावड़ यात्रा निकल रही है, गुड़ियारी चौक पर कावड़ यात्रा पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो कावड़ यात्रा है वो अश्विनी चौक पे रुकी है और यहाँ पर रुककर थोड़ा सा विश्राम चूंकि राजेश मूणत जी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए तमाम कावड़िया आपको यहाँ पर अभी बैठे हुए देख रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्थाएं और तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर उनके लिए की गई है। सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त है। इसी के साथ जो है राजेश मूणत, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार दिखाएं, राजेश मूणत यहाँ अंदर जो है थोड़ी देर के लिए विश्राम करने रुके हैं। उनकी तबीयत जो है बहुत खराब हो गई थी बीच में, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं बिना कुछ खाए या पानी भी उन्होंने जो ग्रहण नहीं किया है और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो थोड़े से विश्राम करने के लिए रुके हैं। जब तक हम यहाँ पर कावड़ियों से जरूर यहाँ बात करेंगे कि सुबह से निकले हुए हैं और जो आस्था है जो चेहरे पर अभी भी जो थकन नहीं है महादेव की महिमा के लिए, उनके साथ बातचीत करके अभी जानते हैं। सर, कब से आप निकले हुए हैं? मैं सुबह 6 बजे से। तो कहाँ तक जाना है आपको? बाबा हटकेश्वर नाथ मंदिर, महादेव घाट। क्या महादेव से क्या मनोकामना है? ये हमारे माननीय राजेश भैया के विश्वास से हम लोग देखो खाली पैर पूरे कार्यकर्ता पूरे यहाँ पर आम पब्लिक एक श्रद्धा से भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकले हैं। एक विश्वास है भोले बाबा के लिए। तो राजेश जी ने कहीं ना कहीं जो है ये भी बोला था कि मुझे जो जनता का सहयोग और जनता का अपार सहयोग कहीं ना कहीं उन्हें मिला है। हमारे साथ और भी कावड़िए हैं यहाँ पर। सर, आस्था खत्म नहीं हुआ, थकान नहीं लग रही है? थके
जरूर गया हूँ, लेकिन बाबा के प्रति जो विश्वास है वो खत्म नहीं हुआ है। एक और कांवड़िया हमारे साथ है, उनके साथ ही बातचीत कर लेते हैं। अरुण सर, जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी तो काफी उम्र भी हो गई है, तो आप समझना चाहेंगे कि थकान तो नहीं हो रही है? बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का जहाँ आशीर्वाद आता है थकान कहाँ होती है। बाबा की कृपा है, उसकी कृपा से कोई थकान नहीं होती, और उनके आशीर्वाद से हम पैदल चले जाएंगे, जितना दूर जाना है उतना दूर चले जाएंगे। राजेश जी ने सहयोग मांगा था जनता का, भगवा रंग में रंग के आइएगा और महादेव को प्रसन्न करने चलिएगा। बिल्कुल, आदरणीय राजेश मूणत जी का जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, और मैं चाहता हूँ भगवान उनको गृह मंत्री बनाए यहाँ का। मेरी इच्छा है कि गृह मंत्री बने। अगर आज कोई गृह मंत्री लायक इस प्रदेश में है तो राजेश मूणत जी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो गृह मंत्री बने। ये इनके में वो क्वालिटी है कि इस प्रदेश को सुधार देंगे। जैसे हमारे योगी जी हैं वैसे राजेश मूणत जी हैं। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री बने। ये इनका भोलेनाथ का आशीर्वाद होना चाहिए कि ये गृह मंत्री बने, और इनकी क्वालिटी भी है काम करने, इनका क्षेत्र अलग विकास करता है, इनकी क्वालिटी अलग है, काम करने का तरीका इनका अलग है। पूरे प्रदेश में इनके जैसा काम करने वाला कोई नहीं है। मेरी एक पर्सनल वो है। तो ये चौथा साल है, कितने सालों से? ये 4 सालों से आ रहे हैं या पहली बार आए हैं? कौन? आप? मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं बाबा धाम जाता था, राजेश मूणत जी के साथ आया हूँ। तो आप देख रहे हैं, बेशक कोई पहली बार आया, कोई हर बार कहीं ना कहीं चल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक और कांवड़िया हमारे साथ मौजूद है। थकान तो नहीं लग रही है? नहीं लग रहा है, क्योंकि जो शिव जी का कृपा है बहुत अच्छा रहता है। चाहे उज्जैन जाए, चाहे महाकालेश्वर जाए, और शंकर भगवान का मतलब पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था शंकर भगवान का, और इसलिए हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से कि शिव जी सब घर में हो। और जल को लेके और गंगा जल डाल के हम घर से लेके आए हैं, और इसका अभिषेक करके फिर वहाँ से खारू नदी जो बोलते हैं, वहाँ का गंगा मैया का नदी का पानी लेके जाएंगे, फिर वहाँ से शिव जी के मंदिर में डालेंगे, फिर वहाँ घर में छिटेंगे। समृद्धि आए, सुख शांति बढ़े, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगा ना। बिल्कुल, भगवान शिव की जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बातचीत ये की जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ जो कांवड़िया बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है। और लगातार जब हमने राजेश मूणत जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग है। चाहे आप सिक्योरिटी में देखिए, भरपूर जो जनता यहाँ पर सैलाब उमड़ा है, कार्यकर्ताओं का तो सहयोग है ही, क्योंकि देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है, बेशक हमारे जवान मौके पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद भी है, उनसे जानेंगे। जो सिक्योरिटी व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है, तमाम जवान जो है यहाँ पर तैनात है। अब यहाँ से किस और आप जाएंगे, ये तमाम अब बची हुई कांवड़ यात्रा के बारे में बताइए। बची हुई कांवड़ यात्रा हमारी महादेव घाट के लिए प्रस्थान करेगी। वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद में गंगा जी का आरती होगा, उसके बाद वहाँ से वापसी। और यहाँ देखिए जो हम देख पा रहे हैं, हमने जब राजेश जी से बात की तो उन्होंने कहा था जवान तो मेरे हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मुझे मिला है। और सुरक्षा की जो व्यवस्था है आज से मतलब चौथा साल है, 4 सालों से मेरे कार्यकर्ता जुटे रहते हैं और भरपूर सहयोग मुझे मिलता है। आप देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरे रायपुर महानगर के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी अपना भरपूर तन मन धन सब चीज से सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इतने धूप में किसी की आस्था तक डगमगाई नहीं, अभी तक कंधे से कंधे मिला के विधायक जी के साथ में सभी चल रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ता भी है और कुछ कांवड़िए भी है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अरुण मैं आपको अभी अपडेट दे देती हूँ, और उनके से भी जान लेते हैं कि बेशक यहाँ पर थकान हो गई है, लेकिन जो महादेव के प्रति आस्था है वो कम नहीं हो रही है। कांवड़िया हमारे साथ है, थक तो नहीं गए हैं? देखिए, प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी एक बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में इस वर्ष भी भक्तों का जन सैलाब बड़ी संख्या में है, और सभी शिव भक्त एकदम उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करने वाले हैं। ये भी आप समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है राजेश जी ये कह रहे थे जवान मेरे साथ हैं, लेकिन कंधे से कंधा मिला के मेरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं उससे भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है, और अलग अलग 7 राज्यों से झांकी भी यहाँ आमंत्रित किया गया। अलग दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर हर साल के अनुसार इस साल भी बहुत उत्साह उमंग के साथ भोले बाबा की यात्रा चल रही है। बिल्कुल अरुण, ये आपने देखिए तमाम हमने कांवड़ियों के साथ बातचीत की है और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की है। राजेश मूणत लगातार कह रहे थे जवान तो मेरे है ही मेरे साथ, लेकिन कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और उन्हीं के कारण ये पूरी कांवड़ यात्रा जो है सुरक्षा के तमाम साथ प्रबंध के साथ पूरी हो पा रही है। जी अरुण, आना क्या राजेश मूणत जी के साथ और भी पार्टी के नेता वहाँ साथ में मौजूद हैं? कितनी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं, और ये यात्रा कहाँ पहुँचने वाली है?
क्योंकि लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। अभी हम अश्विनी नगर में मौजूद है। राजेश मूणत जी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, वो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दूं, लाखों की संख्या में आप जहाँ देखेंगे आज रायपुर की जो सड़कें आपको भगवा रंग में नजर आए। हर शख्स भगवा कपड़े पहनकर यहाँ पर पहुंचा है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मौजूद हैं। कावड़ जो है महिलाएं भी कहीं ना कहीं उठा के चल रही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है कि राजेश मूणत जी अब बाहर आ रहे हैं, और क्योंकि उन थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए मैं बता रही थी रुके थे, और आगे वो लगातार चल रहे हैं। और ये देखिए, जानना ये चाहेंगे कि आस्था कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रही, और लगातार वो बता रहे हैं कि जन सैलाब मेरे साथ चल रहा है। बाहर आना, क्या विधायक राजेश मूणत जी के साथ पार्टी के और भी विधायक मौजूद हैं यात्रा में? क्या बीजेपी के राजनेता सम्मिलित हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनके साथ बातचीत हम करेंगे और उन्हीं से जान लेंगे। सर, जानना चाहेंगे, थकान तो नहीं हो रही है? पूरा सैलाब आज रायपुर का आपके साथ है। देखिए, हम सब भोले बाबा के भक्त हैं और भक्तों को कभी थकान महसूस नहीं होती है, उनका आशीर्वाद है। और आप देख ही रहे हैं, शुरू से आप साथ में है काफिले में, किस प्रकार लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है भक्तजनों का। और बस 1 घंटे के अंदर हम हाटकेश्वर महादेव के आशीर्वाद के लिए उपस्थित हो जाएंगे। कहीं राजेश जी कह रहे थे कि इस बार मैंने ठाना है कि मैं महादेव घाट को भी उज्जैन की तर्ज पर बना के दिखाऊंगा। नहीं, भैया का तो कोई भी फैसला बहुत ही अच्छा रहता है। कॉरिडोर बनाने का फैसला तो 2018 में भी उन्होंने किया था, लेकिन सरकार नहीं होने की वजह से आज हम लेट हो गए हैं। लेकिन इस बार भैया ने प्रण लिया है कि कॉरिडोर, इतना बढ़िया कॉरिडोर बनेगा कि लोग, छत्तीसगढ़ के लोग और बाहर के लोग भी इसे देखने के लिए आएंगे। बस अब कुछ समय, ठंड के समय ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कॉरिडोर का। बिल्कुल, आप देखिए राजेश जी भी निकल चुके हैं यहाँ पर। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि अरुण, क्योंकि उनकी तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज हो गई थी और वो लगातार अभी विश्राम करके आगे, अब कावड़ यात्रा आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। हम सुंदर नगर की ओर अब बढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी, और सबसे अच्छी बात आपको पूरी कावड़ यात्रा में यही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि जगह जगह स्टेशन लगाए गए हैं। अब देखिए, एक जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ पर मैं आपको बता दूं, खाने की व्यवस्था भी की गई है, भंडारा जो है लगाया गया है। जगह जगह आपको जल की व्यवस्था, यहाँ कह सकते हैं पीने के लिए पानी की व्यवस्था, फ्रूट्स की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं अब आपको कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर राजेश मूणत जी भी देखिए, उनके पास ही हम जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार बता रही हूँ उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी। खैर, अब वो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। उनके साथ पूरी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। और आप देख ही रहे, क्योंकि अपने जनप्रतिनिधि को अपने बीचों बीच देखकर जनता में जो उत्साह होता है वो भी आप समझिए, और हर एक शख्स का ख्याल रखते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। और हर शख्स चाहता है कि उनके एक बार करीब जाके एक तस्वीर जो है उनके साथ कहीं ना कहीं साझा की जाए। और हम आगे बढ़ते हैं, सर के साथ पूरी कोशिश करते हैं बातचीत करते हैं। हालांकि वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे और लगातार वो बता रहे हैं कि मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिला। वो सहयोग मैंने जो है जनता से कहीं ना कहीं मांगा था, और अपार यहाँ पर जो भीड़ है आपको मैं लगातार बता रही हूँ। अब ये कावड़ यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वहाँ उनके तक पहुँचकर और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें हम, और आगे की ओर हम जरूर अरुण बढ़ रहे हैं। जी अरुण। आहाना, जिस तरीके से कावड़ यात्रा चल रही है, अपार जन समर्थन भी मिला है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो पाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सर, समझना चाहेंगे कि थकान तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सैलाब आपके साथ उमड़ पड़ा है सर अभी। सब भोलेनाथ के दरबार का आशीर्वाद है। हम सबकी एक ही इच्छा है कि इस प्रदेश की लगभग 3 करोड़ जनता का आहाना, सवाल ये भी कीजिए कि प्यार, सहयोग और भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। विधायक जी ने कोई मन्नत मांगी थी, इसी को लेकर हर साल ये कावड़ यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 4 सालों से वो ये कावड़ यात्रा कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। और आपको बता दूं, जो इस हिसाब से सैलाब है, तो आप देखिए भीड़ के तस्वीरों में देख के समझ पा रहे हैं
कि उनके आसपास जो है इतने लोग हैं, तो उनके साथ एक मुलाकात कहीं ना कहीं करने के लिए वो हुजूम जो है उनके पास अभी भी मौजूद है। और आप देख रहे हैं बस उनकी एक झलक पाने के लिए उनका कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो पहुंच रहे हैं उनके साथ एक तस्वीर, एक जनप्रतिनिधि की भी। देखिए बेशक वो इस वक्त कहते हैं ना भगवान भोले के भक्त बनकर चल रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरा है और उस जनप्रतिनिधि के साथ बस 2 पल 1 सेकंड खड़े होने के लिए यहाँ पर जनता जो है लगातार तत्पर है। आना अगर सुरक्षा की बात की जाए, जिस तरीके से देखा जाए अपार जन समर्थन है, भारी संख्या में भीड़ है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है, क्योंकि रायपुर में जगह जगह मंच लगाए गए हैं, जगह जगह स्वागत बंधन चल रहा है। मैं आपको बता दूं सुरक्षा के लिहाज से पूरा रायपुर जो है चाक चौबंद है। देखिए अगर आपको मैं यहाँ पर अगर समझाने की तस्वीर, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत है, पूरी कोशिश मेरे सहयोगी कर रहे हैं कि आपको दिखा पाए। देखिए उस ओर जो है पूरे जवान चल रहे हैं, इस ओर भी जवान चल रहे हैं, बिल्कुल भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। और राजेश मूणत जी लगातार कहते हैं कि मेरे सहयोग मिला है और जवान मेरे साथ में बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, जवान बेशक खड़े हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं राजेश मूणत जी के साथ जो है मौजूद है। और पूरे इंतजाम जो है कार्यकर्ताओं ने सुखद इंतजाम जनता के लिए कर रखे हैं। हालांकि ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट जरूर कर दिया गया है। अरुण अहना, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, भारी संख्या में लोग हैं, ऐसे में कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। क्या साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, साथ में वो वाहन भी चल रहा है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे सीधे अस्पताल ले जाया जाए? अरुण विधायक मोतीलाल साहू यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे उनके साथ ही बातचीत करने के लिए। वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए राजेश मूणत जी के पास आए हैं। और ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो है मौके पर मौजूद है विधायक। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जो सड़कों पे कहीं ना कहीं है और जो बाबा की कावड़ है वो लेकर मंदिर की ओर कहीं ना कहीं चल पड़ा है। मंदिर की ओर कहीं ना कहीं चल पड़ा है। जी अरुण, आहना, जिस तरीके से विधायक ने अभी स्वागत किया है राजेश मूणत जी का, और क्या विधायक जी भी उनके साथ यात्रा में शामिल हुए, वो भी यात्रा में चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे मोतीलाल। तो रायपुर से सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधायक राजेश मूणत की कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। विधायक राजेश मूणत एक कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता और भक्त उनके साथ मौजूद हैं, जगह जगह स्वागत वंदन चल रहा है। बताया जा रहा है कि हटकेश्वर नाथ मंदिर पर एक कावड़ यात्रा जाएगी। सुबह से ये कावड़ यात्रा शुरू हुई है, जो चौक चौराहों पर कावड़ यात्रा का सम्मान किया जा रहा है। भगवा रंग में रंगे हुए लोग भक्त नजर आ रहे हैं। विधायक राजेश मूणत कावड़ यात्रा लेकर आगे चल रहे हैं, उनके साथ भारी संख्या में भक्त और कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं सभी भक्त। रायपुर में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जहाँ विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जगह जगह कावड़ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग इस कावड़ यात्रा में मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कावड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन के लोग चल रहे हैं, पूरी सतर्कता के साथ ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो पाए, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था की गई है, साथ ही में फलाहार की भी व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त यात्रा में शामिल हुए हैं।
भोले के अलग अलग रूपों में भक्त नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग रूपों में भक्त नजर आ रहे हैं। भगवा रंग में रंगे हुए ये भक्त कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहाँ पर भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रा में पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं जो यात्रा के साथ चल रहे हैं। किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग साथ चल रहे हैं। तो यहाँ सुंदरनगर में हम मौजूद है, हमारे साथ सिंघानिया ग्रुप के सीएमडी भी मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार राजेश मूणत जी यहाँ महादेव घाट की ओर रुख कर रहे हैं। सर, लगातार चल रहे हैं और बिल्कुल थकान नहीं दिख रही और कह दिया छत्तीसगढ़ की समृद्धि मेरी एकमात्र कामना है। बहुत बहुत ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा ये निकली है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए हरदम निकाली जाती है और राजेश मूणत जी हरदम निकालते हैं और उसकी भीड़ बता रही है भव्य। पूरी छत्तीसगढ़ की मनोकामना के लिए ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर हर जगह स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही साथ उनका जो है हर जगह स्वागत भी किया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, जो सहयोग कहीं ना रायपुर की जनता उन्हें दे रही है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं आना पुंज, रायपुर। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक राजेश मूणत की कांवड़ यात्रा में काफ़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और भगवा रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई लोग भोलेनाथ के भेष में नज़र आ रहे हैं। उनके भोलेनाथ की जो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से लोग भोलेनाथ का भेष धारण किए हैं। बाकी अलावा आप देख रहे हैं विधायक राजेश मूणत के साथ भक्त मौजूद हैं। भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए भक्त वहाँ पर उनके साथ चल रहे हैं। हटकेश्वर नाथ मंदिर पर एक कांवड़ यात्रा जाएगी। इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें, विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त यात्रा में शामिल हुए हैं। गुड़ियारी से हटकेश्वर नाथ मंदिर तक कांवड़ यात्रा पहुंचेगी। शिव भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस बल के लोग उनके साथ मौजूद हैं और यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। सिंघानिया ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघानिया भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। विधायक राजेश मूणत के साथ सिंघानिया ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघानिया भी मौजूद हैं। तो रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त इस कांवड़ यात्रा में पहुंचे हैं। कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा माफिया कांवड़ यात्रा निकाली गई है। गुड़ियारी से हटकेश्वर नाथ मंदिर तक ये कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसमें विधायक राजेश मूणत के साथ भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। तो रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। भव्य कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
नदीम मेमन ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए। नदीम, कावड़ यात्रा भी कहाँ पहुंची है, किस तरीके से कावड़ यात्रा चल रही है, कहाँ पर पहुंचने वाली है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सावन सोमवार में बड़े ही धूमधाम से जो है वो भक्त अपने श्रद्धा का कावड़ लेकर के जो है वो सड़कों पे निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ दिख रही है, काफी सुबह से ही लोग जो है कावड़ लेकर के जो है मारुति मंगलम से निकले हुए हैं। और उनका अंतिम पड़ाव जो होगा वो महादेव घाट यानी हटकेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचेगा। वहां जल जो है वो अर्पित किया जाएगा, क्योंकि देखिए आखिरी सोमवार है कल, और उसके पहले भक्तों की जो तादाद है वो अपने आराध्य देव महादेव को मनाने के लिए जो है वो जो है देवालय की तरफ रुख कर चुके हैं। और सुबह से ही हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह कावड़ यात्रा का जो है स्वागत किया जा रहा है भव्य रूप से जो है। और पूरी कावड़ यात्रा का जो नेतृत्व है वो खुद जो है पूर्व मंत्री राजेश मुड़त जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह जो है स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन उनका किया जा रहा है। हजारों की तादाद में जो कावड़िए हैं वो यहाँ पर जो है उनके साथ चल रहे हैं। तो अरुण, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 10:30 बजे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शामिल हुए, और उसके बाद तमाम बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए थे। रास्ते भर में अलग अलग जगह पॉइंट बनाकर जो है इस कावड़ यात्रा का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया है भव्य रूप से। इस कावड़ यात्रा का समापन जो है वो महादेव घाट में जो है वो होने वाला है। नदीम, अभी कावड़ यात्रा कहाँ पर पहुंची है और जो स्वागत बंधन की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है, क्या राजेश मुड़त जी के साथ और भी बीजेपी के नेता मौजूद हैं या फिर रास्ते में और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मिलेंगे? देखिए, शुरुआत जो है इसकी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी, और उसके साथ जो है तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पर मौजूद थे। जलाभिषेक और जो है शिव जी की पूजा के साथ इस कावड़ यात्रा को प्रारंभ किया। लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस कावड़ यात्रा पे चले, और उसके बाद तमाम जो विधायक है हमारे मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, तमाम विधायक जो है इसमें शामिल हुए थे। और देखिए, लगभग अगर आप देखिए काफी लंबा ये यात्रा है, क्योंकि मारुति मंगलम से शुरू हुई है, महादेव घाट पहुंचेगी। काफी जगह जो है स्वागत किया गया। अलग अलग समाज के समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया है। पूर्व मंत्री जो है राजेश मुड़त लगातार जो है वो कई वर्षों से इस कावड़ यात्रा को जो है निकालते हुए आ रहे हैं, और आम जनता भी इसमें जो है स्वफूर्त शामिल होती है। तो क्योंकि देखिए, सावन ऐसा भी महादेव की आराधना जो मन्नत, जो मुरादे, जो आस्था भगवान के प्रति, देव के प्रति होती है, अगर वो मांगी जाए तो इस महीने में वो पूरी होती है। खास के कुंवारी कन्याओं के लिए भी कि जो सावन सोमवार का व्रत रखती है उसको अच्छे की प्राप्ति भी होती है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने लोग। हमारे साथ MIC मेंबर जो अंबर अग्रवाल है, अंबर काफी लंबी यात्रा, कावड़ यात्रा, तमाम अपने श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए महाघाट पहुंच रहे हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए सम्माननीय राजेश मुड़त जी के नेतृत्व में विशाल कावड़ यात्रा निकली है। और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं और जो लोग नहीं भी हुए हैं, भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हमारा छत्तीसगढ़ केवल देश में नहीं वरन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बने। तो देखिए, सभी की कामना है कि महादेव जो है भोले भंडारी जिस तरह से रूप वाला भी है, दोनों रूपे की अपनी अपनी अलग महत्ता है। और भोले भंडारी की जो है वो शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। तो लोग जो है वो जो है निकल चुके हैं। देखिए, राजेश मुड़त जी है, उनके साथ पूरा काफिला जो है वो जो है सुबह से पद यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है, और अलग अलग जगह अलग अलग टीम के लोगों ने स्वागत किया है। देखिए अरुण, आप इस सावन की अपनी खासियत भी, अपनी मान्यता भी है अरुण, और यही वजह है कि इस पूरे सावन में जो है अपने अपने तरीके से लोग जो है भक्ति करते, आराधना करते हुए, और जो है यही सावन में जो लोग विशेष रूप से आराधना करते हैं, जल अभिषेक करते, जगह जगह जाया जाता है। तो सावन की अपनी भी महत्ता है। अरुण, यात्रा रुकी हुई है, क्या स्वागत वंदन के लिए कावड़ यात्रा रुकी है?
दूरी तक जो है वो कांवड़ यात्रा जो है वो धीरे धीरे जो है वो चल रहा है, आराम से जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो है पूरी कमान राजेश मूणत खुद जो है वो संभाले हुए आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से ये पूरे जो है उस पर हमारे साथ खुद मौजूद है। बड़ी लंबी कांवड़ यात्रा अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाली